उद्योग जगत में कई ऐसे उद्यमी निकले हैं जिनकी यात्रा भले ही छोटी जगहों से प्रारंभ हुई हो, परंतु सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने की ललक अद्भुत थी। करसन भाई पटेल भी ऐसे ही एक ज्वलंत उदाहरण रहे हैं। किसे पता था कि पाटन एवं अहमदाबाद की गलियों में साइकिल से डिटर्जेंट बेचने वाला एक दिन एक प्रभावशाली ब्रांड का स्वामी एवं सफल उद्योगपति बनेगा। परंतु यह कथा है समर्पण, इनोवेशन एवं अपने सपने में अटूट विश्वास की। आइए जानते हैं कि कैसे करसन भाई पटेल ने निरमा ब्रांड के साथ उद्यमिता में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। करसन भाई पटेल उन लोगों में से नहीं थे जिन्हें उद्यमिता विरासत में मिली हो अथवा किसी धनाढ्य परिवार से उनका नाता रहा हो। इनका 1945 में गुजरात के पाटन जिले में जन्म हुआ था, जहां स्वप्न परिश्रम की उपजाऊ भूमि में उगाए जाते थे। करसन भाई पटेल केवल एक नाम मात्र नहीं है, वे उस निरमा ग्रुप के संस्थापक हैं जिनका प्रभाव आज सीमेंट से लेकर डिटर्जेंट, साबुन, कॉस्मेटिक्स, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी व्याप्त है। इनके कर्म कमलों से अहमदाबाद में निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एवं निरमा विश्वविद्यालय फल फूल रहे हैं। परंतु पहले इनके बीते हुए कल पे भी प्रकाश डालते हैं। 1960 के दशक में केवल रसायन शास्त्र में बीएससी की डिग्री सहित इन्होंने बतौर लैब सहायक अपनी यात्रा प्रारंभ की और शीघ्र ही इन्हें न्यू कॉटन मिल्स में काम मिला। इसके पश्चात इन्हें गुजरात सरकार के भू विज्ञान एवं खनन विभाग में एक अच्छी खासी नौकरी भी मिली, परंतु इनका मन उद्यमिता में ही लगा हुआ था। इसीलिए इन्होंने 1969 में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए डिटर्जेंट व्यवसाय में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय किया। इनकी प्रारंभिक फैक्ट्री की नींव इनके घर के आंगन में ही पड़ी। प्रारंभ में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इनके लिए पराजय स्वीकार करना कोई विकल्प नहीं था। करसन भाई जल्द ही डिटर्जेंट उद्योग में क्रांति लाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने आस पड़ोस में घूम घूम कर दरवाजे खटखटाए और अपने हस्त निर्मित रत्न पेश किए। उस समय डिटर्जेंट का मूल्य यदि 10 से 15 रुपए होता तो वे इसे मात्र 3 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पे बेचने लगे। कुछ ही समय में सफलता उनके द्वार पर खटखटाने लगी। आपको पता है कि निरमा, जो एक समय भारत के डिटर्जेंट उद्योग में अग्रणी रहा था, केवल एक ब्रांड नहीं अपितु अपनेपन का एक अद्भुत प्रतीक था। बहुत कम लोग इस बात से परिचित है कि निरमा ब्रांड करसन भाई ने अपनी पुत्री निरुपमा के नाम पे रखा था। 1970 के दशक तक आते आते करसन भाई ने अपनी नौकरी को पूर्णतया त्याग दिया। एक साहसी दांव था, परंतु करसन भाई ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके स्वयं के शब्दों में, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि किसी ने मुझसे पूर्व परिवार में ऐसा कार्य नहीं किया था, इसलिए मेरे उद्यम को बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला। परंतु वो क्या है, उत्तरी गुजरात के किसानों के रग रग में उद्यमिता बसी हुई है। इसी प्रेरणा के साथ करसन भाई ने अहमदाबाद में अपने उद्यम के लिए एक छोटी सी दुकान बसाई। शीघ्र ही निरमा ब्रांड का प्रभाव गुजरात और महाराष्ट्र से आगे पूरे देश में फैलने लगा। तो निरमा में ऐसा क्या था जो अन्य डिटर्जेंट्स में नहीं? ये न केवल गुणवत्ता से परिपूर्ण था अपितु अफोर्डेबल भी था। ये जल्द ही भारतीय गृहस्थियों की शोभा बढ़ाने लगा और सबसे बड़ी बात, ये हानिकारक रसायनों से मुक्त भी था। अगर आप इसके विज्ञापनों से परिचित हैं तो आप भी जानते हैं कि निरमा की ब्रांड वैल्यू क्या है और क्यों है। 100 की सीधी एक बात, निरमा केवल एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन भी रहा है। परंतु यह राह भी बहुत सरल नहीं थी। 1970 से 1980 के दशक में डिटर्जेंट उद्योग में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, विशेषकर हिंदुस्तान लीवर का वर्चस्व व्याप्त था। उस समय सर्फ डिटर्जेंट 13 रुपए किलो के दाम से बिकता था। ऐसे में निरमा के लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी तगड़ी थी, परंतु करसन भाई के लिए पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। 1990 आते आते निरमा भारत में सर्वाधिक बिकने वाला डिटर्जेंट बन गया, जो करसन भाई पटेल की उद्यमिता एवं उनकी जिजीविषा का स्पष्ट परिचायक है। निरमा की सफलता केवल उनके ओनर्स तक सीमित नहीं रही। 2004 तक आते आते ये 14,000 व्यक्तियों को रोजगार देने लगा, जिससे भारत के शीर्ष एम्प्लॉयर्स में सम्मिलित हो गया। करसन भाई के दृष्टिकोण ने न केवल डिटर्जेंट मार्केट में व्यापक परिवर्तन को बढ़ावा दिया, अपितु कुछ हानिकारक फॉस्फेट को खत्म करके पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में भी प्रगति की। आज करसन भाई सफलता के दृढ़ निश्चयी प्रतीक के रूप में विद्यमान है। मई 2023 तक उनकी कुल संपत्ति 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 22,070 करोड़ रुपए आंकी गई है। वह फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची और भारत के सबसे धनाढ्य लोगों की सूची का हिस्सा रहे हैं, जो उद्योग जगत के एक सच्चे दिग्गज का परिचायक है। 2010 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
सस्ते और गुणवत्तापूर्ण डिटर्जेंट्स के लिए अपनी पहचान अर्जित करने के पश्चात निरमा ने प्रीमियम सुपर निरमा डिटर्जेंट के साथ साथ निरमा बाथ और निरमा ब्यूटी साबुन जैसे उत्पादों को पेश करके हायर एंड मार्केट में विस्तार किया। परंतु शैम्पू और टूथपेस्ट बाजार में प्रवेश करने के उनके प्रयासों को बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका खाद्य नमक उत्पाद निरमा शुद्ध नमक को कुछ हद तक सफलता मिली थी। कुल मिलाकर निरमा सोप केक मार्केट का लगभग 20% और डिटर्जेंट बाजार में 35% हिस्सेदारी की दावा करता है। निरमा का परिचालन आसपास के देशों में भी सफलतापूर्वक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त निरमा की सफलता ने करसन भाई पटेल को शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान देने हेतु प्रेरित किया। 1995 में करसन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जो तब से गुजरात में एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान बन गया है। बाद में एक प्रबंधन संस्थान भी जोड़ा गया और 2003 में ये सभी संस्थान निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छत्र छाया में एकजुट हो गए। निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन इस शैक्षिक प्रयास की देखरेख करता है। 2004 में इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और समर्थन देने के उद्देश्य से निरमा लैब शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, करसन भाई ने अगली पीढ़ी को अपनी कमान सौंपने का फैसला किया। उनके 2 बेटे राकेश भाई पटेल और हिरेन भाई पटेल अब निरमा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि निरमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में चमकता रहे। आज के अति प्रतिस्पर्धी युग में करसन भाई पटेल ने अपने उदाहरण से यह सिद्ध किया कि अगर आपके इरादे नेक हो और आपका संकल्प दृढ़ निश्चयी, तो तनिक इनोवेशन के साथ कोई भी व्यक्ति मामूली शुरुआत से उठकर एक बड़ा साम्राज्य बना सकता है। उनकी कथा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सफलता इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि आपने कहां से शुरुआत की है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं।